इस सवाल पर चर्चा करेंगे कि किसका अपमान हुआ और किसका इम्तिहान है। ये सवाल इसलिए क्योंकि लंदन वाले बयान पर बवाल के बाद राहुल गांधी आज पहली बार सामने आए। कहा कि वो संसद में बोलना चाहते हैं, उन्हें नहीं लगता है कि उन्हें बोलने दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें बोलने दिया जाता है या नहीं, ये लोकतंत्र का इम्तिहान है। राहुल के बार पर बीजेपी ने पलटवार किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने लोकतंत्र का अपमान किया है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं कि कैसे सरकार के 6 दिग्गज मंत्रियों ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला, उनसे माफी की मांग की। उन मंत्रियों में पीयूष गोयल से लेकर राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी से लेकर किरण रिजिजू तक शामिल हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कैसे राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला किया और क्या आरोप लगाए। टक्कर में आज बीजेपी की ओर से डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी सांसद और प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के होंगे। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे आलोक शर्मा जी। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको पहले ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। अभी भी तख्तियां, नारेबाजी सदन में अलाउ नहीं है। लगातार चौथा दिन है जब संसद के दोनों सदनों में राहुल गांधी से माफी की मांग का शोर सुनाई दिया। लगातार चौथा दिन है जब बीजेपी ने राहुल से माफी की मांग की। हालांकि आज राहुल संसद पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। वो कह रहे हैं कि जो बोलेंगे संसद में ही बोलेंगे। मैं एमपी हूं, तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट में जवाब देने की है, और मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट में जवाब देने के बाद मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूं। मगर उससे पहले मैं डिटेल में आपके साथ नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि वो एज एन एमपी वो हमारा प्लेटफॉर्म है। आज उन्होंने प्रेस में ऐसी कोई बात नहीं की कि उन्हें खेद है जो उनके द्वारा कहा गया। बीजेपी का स्पष्ट आरोप है, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए, और हम राहुल गांधी की माफीनामा के लिए देश भर में कैंपेन करते रहेंगे। राहुल गांधी का आरोप है कि बीजेपी अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है, इसलिए उनसे माफी की मांग पर अड़ी है। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं, और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। राहुल गांधी की आदत हो गई है, विदेश जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र, भारत की जनता, 140 करोड़ की भावनाओं, संवेदनशीलता का अपमान करेंगे। आज भारत के लोकतंत्र को किसी ने अपमानित किया है, डिमीन किया है, तो वो है राहुल गांधी। राहुल से माफी की मांग को लेकर सदन के भीतर और बाहर बीजेपी ने मोर्चा संभाल रखा है। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमला किया, तो बुधवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सामने आई, और आज केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल से माफी की मांग की। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी साफ कर दिया कि राहुल की माफी का सवाल ही नहीं उठता। भारत के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। इसलिए ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि राहुल गांधी देश के सामने में और लोकसभा में आकर के माफी मांगना ही होगा, वरना हम लोग उसको तवज्जो नहीं देंगे। लेकिन जो भारत विरोधी ताकतें हैं और लंदन के लोग तो सोचते हैं कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं सही है। रोज उठ के रूलिंग पार्टी के लोग ही गड़बड़ करते हैं। अभी अपोजिशन के उठते नहीं बोलने के लिए, लेकिन सरकार के लोग पहले ही उठते हंगामा, माफी मांगो माफी मांगो। ये क्या है? क्या खुद इंस्टिगेट कर रही सरकार और दूसरों को डेमोक्रेसी बात सुनाती है। माफी मांगने का सवाल ही नहीं। लंदन में राहुल के बयान को लेकर माफी की मांग करने के बाद किरण रिजिजू ने कांग्रेस की बर्बादी के लिए भी राहुल को जिम्मेदार ठहराया। केंद्रीय मंत्री ने राहुल के बयान को एंटी इंडिया गैंग का बयान बताया, तो कांग्रेस ने चुनौती दी कि आओ सदन में चर्चा कर लें। कुछ लोग जनता और देश कोई मायने नहीं रखता है, इसलिए जो एंटी इंडिया फोर्सेस है, जितना भी भारत के विरोधी ताकतें हैं, वो सबका भाषा एक है। आप गौर कीजिए, जितना भी एंटी इंडिया फोर्सेस के गैंग मेंबर्स हैं,
वो एक लाइन में बात करते हैं। जो श्रीमान राहुल गांधी बोलते हैं वही भाषा भारत के अंदर और भारत के बाहर जितना भी देश के विरोध में काम करते हैं वही भाषा बोलते हैं। अगर हिम्मत है, जिगर है, दम है तो आ जाओ मोदी जी, सदन के अंदर चर्चा हो, आप रहो, राहुल जी रहे। हम सिर्फ हम नहीं, दुनिया सारे हिंदुस्तान फैसला करेगी कि राहुल गांधी जी क्या कोई गलत बयान कहां दिए हैं और आप क्या किया है। हिम्मत है तो आ जाओ सदन के अंदर। बीजेपी राहुल से माफी पर अड़ गई है तो कांग्रेस भी अड़ गई है कि राहुल माफी नहीं मांगेंगे। पक्ष विपक्ष के बीच तनातनी वाली सियासत धारावाहिक के तौर पर जारी है और कल का दिन दिलचस्प होने वाला है। आज तक ब्यूरो।